जो जन्मा है उसका अंत सुनिश्चित है, और जो अंत को प्राप्त हुआ है उसका पुनर्जन्म भी तय है। यही सृष्टि का नियम है। भगवान श्री कृष्ण, जो साक्षात नारायण के अवतार माने जाते हैं, का जीवन और मृत्यु दोनों ही रहस्यमयी और शिक्षाप्रद हैं। महाभारत के युद्ध के बाद जब धर्म ने अधर्म पर विजय प्राप्त की, तब भी युग परिवर्तन के लिए कुछ घटनाओं का होना आवश्यक था। श्री कृष्ण ने अपने जीवन में कौरवों और पांडवों के बीच धर्म स्थापना के लिए अनेक लीलाएं की, परंतु उनकी मृत्यु भी एक श्राप और उनके ही कर्मों के फलस्वरूप हुई। यह कथा हमें सिखाती है कि ईश्वर भी अपने अवतार के समय सृष्टि के नियमों से बंधे रहते हैं। आइए इस कथा को विस्तार से समझें। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। पांडवों ने कौरवों पर विजय प्राप्त कर ली थी और धर्म की स्थापना हुई थी। किंतु इस युद्ध के बाद हजारों लाखों लोग मारे गए थे। कुरुक्षेत्र का मैदान खून से लाल हो गया था। इस युद्ध ने केवल कौरवों और पांडवों को ही नहीं, बल्कि पूरी मानवता को भी झकझोर कर रख दिया था। श्री कृष्ण ने धर्म की स्थापना के लिए यह युद्ध करवाया था, लेकिन यह सत्य था कि युद्ध के दौरान हर योद्धा ने किसी न किसी रूप में अधर्म किया। भगवान श्री कृष्ण ने भी कई बार धर्म की रक्षा के लिए कूटनीति और छल का सहारा लिया। उनकी ये लीलाएं ईश्वरीय थीं, लेकिन कुछ लोगों के मन में इसके प्रति आक्रोश भी उत्पन्न हुआ। महाभारत युद्ध के बाद जब पांडव विजयी होकर हस्तिनापुर पहुंचे, तो श्री कृष्ण दुर्योधन की माता गांधारी से मिलने गए। गांधारी अत्यंत दुखी थीं, क्योंकि उनके 100 पुत्रों की मृत्यु हो चुकी थी। उन्होंने श्री कृष्ण से कहा, हे माधव, आपने धर्म की स्थापना के लिए यह युद्ध करवाया, लेकिन क्या यह धर्म था कि मेरी आंखों के सामने मेरे सभी पुत्रों की हत्या हो गई? आप भगवान हैं, आप इसे रोक सकते थे, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। गांधारी के मन में क्रोध और पीड़ा थी। उनकी भक्ति के कारण उनमें कुछ अलौकिक शक्तियां थीं। अपने पुत्रों की मृत्यु के कारण उन्होंने श्री कृष्ण को श्राप दिया, हे कृष्ण, जिस प्रकार मेरे कुल का नाश हुआ है, ठीक उसी प्रकार एक दिन तुम्हारे कुल का भी नाश होगा। तुम भी इसी धरती पर मृत्यु को प्राप्त करोगे। श्री कृष्ण ने गांधारी के इस श्राप को शांतिपूर्ण ढंग से स्वीकार कर लिया, क्योंकि वे जानते थे कि यह श्राप उनके अवतार के उद्देश्य की पूर्णता के लिए आवश्यक था। महाभारत युद्ध के कई वर्षों बाद द्वारका में श्री कृष्ण के यदुवंश के लोगों के बीच घमंड और अहंकार बढ़ने लगा। उनके बीच शराब और विलासिता का प्रसार हो गया था। श्री कृष्ण के पुत्र सांब और उनके अन्य भाई भी इसमें लिप्त हो गए थे। एक दिन ऋषि विश्वामित्र, नारद और कण्व द्वारका आए। सांब और अन्य यदुवंशी युवाओं ने ऋषियों का मजाक उड़ाने के लिए सांब को एक गर्भवती महिला के वेश में उनके सामने प्रस्तुत किया। उन्होंने ऋषियों से पूछा, हे ऋषियों, बताइए, इस महिला को पुत्र होगा या पुत्री? ऋषियों को यह अपमान सहन नहीं हुआ। उन्होंने क्रोधित होकर सांब को श्राप दिया, हे मूर्खों, यह महिला जिसे तुमने गर्भवती दिखाया है, इसके पेट से लोहे का मूसल जन्म लेगा, जो तुम्हारे पूरे यदुवंश के विनाश का कारण बनेगा। यह सुनकर यदुवंशी घबरा गए। सांब के पेट से लोहे का मूसल प्रकट हुआ। डर के कारण उन्होंने इसे टुकड़ों में तोड़कर समुद्र में फेंक दिया, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। कुछ समय बाद यदुवंशी एक उत्सव के लिए समुद्र तट पर इकट्ठा हुए। वहां सभी ने मदिरा पान किया और उनमें आपस में झगड़ा हो गया। समुद्र में फेंके गए लोहे के टुकड़े रेत में बदल गए थे, जो एक बार फिर उभर कर हथियार बन गए। इन हथियारों से सभी यदुवंशी एक दूसरे को मारने लगे। इस प्रकार यदुवंश का अंत हो गया। यदुवंश के विनाश के बाद भगवान श्री कृष्ण को यह भलीभांति ज्ञात था कि उनका अवतार अब समाप्ति की ओर है। उन्होंने अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर ली थीं। धर्म की स्थापना, अधर्म का नाश और पृथ्वी पर संतुलन बनाए रखने का कार्य अब समय था। अपने लौकिक शरीर का त्याग कर अपनी दिव्यता को पुनः अपने वास्तविक रूप में लौटाने का श्री कृष्ण द्वारका छोड़कर एक शांत जंगल में चले गए। वह स्थान भालका तीर्थ कहलाता है, जो वर्तमान में गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में स्थित है। जंगल में प्रवेश करते हुए श्री कृष्ण ने अपना मन पूरी तरह से ध्यान में लगा लिया। वे एक विशाल पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गए, जो हमेशा से आध्यात्मिकता और शांति का प्रतीक माना जाता है। जरा नामक शिकारी एक साधारण व्यक्ति था, जो जंगलों में शिकार करके अपना जीवन यापन करता था। वह अत्यंत कुशल तीरंदाज था, लेकिन जरा का जन्म और उसकी भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी कथा केवल इस जन्म तक सीमित नहीं थी। जरा का असली संबंध त्रेता युग से था। वह रामायण के समय में बाली के रूप में जन्मा था। बाली, जो किष्किंधा का पराक्रमी राजा था,
का वध भगवान श्री राम ने एक पेड़ के पीछे से छिपकर तीर चलाकर किया था। बाली ने मरते समय श्री राम से पूछा था, हे प्रभु, आप तो धर्म के आदर्श हैं, फिर आपने मुझे छिपकर क्यों मारा? तब भगवान श्री राम ने कहा था, हे बाली, इस जन्म में तुम्हें यह वध अधर्म लग सकता है, लेकिन अगले जन्म में तुम्हें मेरे साथ अपने इस अनुभव का प्रतिफल मिलेगा। तुम्हारे अगले जन्म में मेरे साथ यह संबंध तुम्हारी मुक्ति का मार्ग बनेगा। इस प्रकार बाली ने अपने अगले जन्म में जरा के रूप में जन्म लिया। कहा जाता है कि जब सांब और यदुवंशियों के मजाक से उपजे ऋषियों के श्राप के कारण लोहे का मूसल समुद्र में फेंका गया, तो उसके टुकड़े रेत और मछली के साथ बह गए। इन टुकड़ों में से एक लोहे का टुकड़ा एक मछुआरे के जाल में आ फंसा। उस मछुआरे ने उस टुकड़े को जरा नामक शिकारी को बेच दिया। जरा ने उस लोहे के टुकड़े से अपना तीर बनाया। यह वही तीर था जो श्री कृष्ण की मृत्यु का कारण बना। जरा जंगल में शिकार करने निकला। जंगल में शांति और सन्नाटा छाया हुआ था। श्री कृष्ण ध्यान मग्न होकर एक पीपल के वृक्ष के नीचे लेटे थे। उनके पैर का अंगूठा झाड़ियों के बीच से दिखाई दे रहा था, जो सूर्य की किरणों के कारण चमक रहा था। दूर से यह दृश्य जरा को हिरण के कान की तरह प्रतीत हुआ। जरा ने बिना एक पल गंवाए अपने धनुष पर तीर चढ़ाया और निशाना साधा। जैसे ही उसने तीर छोड़ा, वह सीधा श्री कृष्ण के पैर के अंगूठे में जा लगा। जैसे ही जरा तीर के पास पहुंचा, उसने देखा कि जिसे उसने हिरण समझा था, वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं, बल्कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण थे। जरा का हृदय कांप उठा। उसने रोते हुए श्री कृष्ण के चरणों में गिरकर कहा, हे प्रभु, मैंने बहुत बड़ा अपराध कर दिया, मुझे क्षमा करें। मैं अनजाने में आपके ऊपर तीर चला बैठा। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए जरा को उठाया और कहा, जरा, यह तुम्हारा दोष नहीं है, यह सब तो नियति के खेल का हिस्सा है। यह वही तीर है जो समुद्र में फेंके गए लोहे के मूसल से बना था। तुम्हारा और मेरा यह संबंध पूर्व जन्म से बंधा हुआ है। तुम वही बाली हो जिसे त्रेता युग में मैंने छिपकर मारा था। उस समय तुम्हारे मन में जो प्रश्न था, उसका उत्तर अब तुम्हें मिल गया होगा। यह घटना तुम्हारी मुक्ति का कारण बनेगी। जरा के आंसू बहने लगे। वह जान चुका था कि वह केवल भगवान की लीला का एक माध्यम था। जरा ने भगवान श्री कृष्ण से क्षमा मांगी और भगवान ने उसे आशीर्वाद दिया। इसके बाद श्री कृष्ण ने अपना लौकिक शरीर त्याग दिया और अपने वास्तविक स्वरूप में लौट गए। कहा जाता है कि जब भगवान ने शरीर त्यागा, तो चारों दिशाओं में दिव्य प्रकाश फैल गया। देवताओं ने आकर उनकी स्तुति की और उनके शरीर को स्वर्ग ले गए। भगवान के आशीर्वाद से जरा को अपने सभी पापों से मुक्ति मिली। उसने अपने जीवन के शेष दिन भक्ति और तपस्या में बिताए। घटना का आध्यात्मिक संदेश, कर्म और फल का चक्र। भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु हमें यह सिखाती है कि कर्म का फल हर किसी को प्राप्त होता है। श्री कृष्ण ने बाली को छिपकर मारा था और यही कर्म जरा के रूप में लौटकर उनकी मृत्यु का कारण बना। नियति का अटल सत्य, चाहे भगवान स्वयं ही क्यों न हो, वे भी अपने अवतार में नियति के नियमों का पालन करते हैं। मुक्ति का मार्ग, जरा और श्री कृष्ण के बीच का यह संबंध यह सिखाता है कि जीवन के हर कर्म का उद्देश्य अंततः मोक्ष की ओर ले जाना है। क्षमा और स्वीकार्यता। भगवान श्री कृष्ण का जरा को क्षमा करना हमें सिखाता है कि सच्चा ईश्वर वह है जो सबके कर्मों को समझता और स्वीकार करता है। श्री कृष्ण की मृत्यु केवल एक घटना नहीं, बल्कि ईश्वर की योजना और शिक्षाओं का हिस्सा थी। यह कथा हमें धर्म, कर्म और जीवन मृत्यु के रहस्यों को समझने का अवसर देती है। जरा, बाली और श्री कृष्ण के इस संबंध में गहरी आध्यात्मिकता छिपी है, जो हमें सिखाती है कि हर घटना का उद्देश्य हमारे जीवन को एक उच्चतर सत्य की ओर ले जाना है। इस प्रेरणादायक कथा से जुड़े रहिए और ट्रूथ एंड फैक्ट SJ चैनल के माध्यम से ऐसे और अद्भुत प्रसंगों को जानने के लिए जुड़े रहिए।